राधे राधे दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो शिमला मिर्च, बैंगन या और भी इस तरह के छोटे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, पर मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च इनकी तो बहुत ही ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं। तो आज इसी पर मैं आपको कुछ रीज़न बता रही हूँ किसकी वजह से जो है पौधे पर फूल आता है बट झड़ जाता है, फ्रूटिंग नहीं होती। अगर मेरे किसी भी उसमें 100 कमेंट्स हैं तो उसमें ज़रूर सब तरह के कमेंट्स में से 10 कमेंट्स या 15 कमेंट्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मिर्च पे फूल आता है, झड़ जाता है बट फल नहीं बनता। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मिर्च पर, देखिए मैं पहले आपको अपना पौधा दिखा रही हूँ। वही पौधा, ये वही प्लांट है। आप मेरे वीडियो शॉर्ट्स में जाइए, शॉर्ट्स में जाकर आपको देखेंगे कि पॉपुलर शॉर्ट्स में जाइए, उसका मैंने पहली एक मिर्च तोड़ी है, छोटा सा वो है पौधा। ये वही मिर्च का पौधा है जो मुझे इतनी मिर्च देता है। ये देखिए, और देखिए फिर से ऐसा नहीं है, देखिए। और मेरे फूल ऐसा नहीं कि फूल झड़ते नहीं है, ये देखिए फूल झड़े हुए भी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो जितनी पौधे में कैपेसिटी है उतना तो वो ढक ही रखता है और ऊपर का पोर्शन झड़ जाता है, पर मेरे पौधे में काफ़ी काफ़ी फ्रूटिंग है। ये देखिए, और भाई आपको तो पता ही है मैं किसी भी प्रकार का कोई केमिकल स्प्रे कोई भी कुछ नहीं करती हूँ। तो अब मैं आज आपको रीज़न बताऊंगी भाई क्या रीज़न होते हैं, और आपको अपने पौधे में चेक करना है कि क्या कमी आप कर रहे हो अपने पौधे में, किसकी वजह से फ्रूटिंग नहीं हो पा रही है। तो ये तो मैंने एक मिर्च का प्लांट दिखा दिया आपको, और शिमला मिर्च भी मैंने आपको दिखाए हैं, उधर दिखा दूंगी। ये वो मोटी वाली मिर्च के प्लांट यार, बहुत सारे, क्योंकि सब चीज़ दिखानी ज़रूरी है। देखिए ये वो पौधा है और इसमें बहुत मोटी मिर्च, सर्दियों में मिर्च मोटी आते हैं, अब देखिए गर्मियों में तो ये साइज़ आ रहा है। और जैसा भी होगा फ्यूचर में दिखाऊंगी मैं। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको, और ये तो छोटा है, इसमें नहीं आ पाया है अभी। देखिए बड बन रहे हैं, आएंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं कि क्या कारण रहते हैं कि पहले तो वो ही नहीं आता है फूल, फिर फूल आता है, फिर फूल झड़ जाता है, फल नहीं बनता है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे छोटे शिमला मिर्च के प्लांट है। मैंने आपको केयर इसकी सब कुछ आपके साथ शेयर किया था। जो 2 दिन की गर्मी रही है ना, उसने बहुत पौधे ख़राब किए। मेरे वो पौधे जो बिल्कुल हरे भरे थे वो भी ख़राब हो गए, उनके पत्ते जल गए। तो देखिए ये शिमला मिर्च का प्लांट था, इससे बहुत सारी शिमला मिर्च मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और देखिए अब पौधा ग्रोथ ले रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, पौधा ग्रोथ लेना चाहिए, तभी वो और अच्छे से फ्रूटिंग कर पाता है। तो चलो हम अब रीज़न देखते हैं कि क्या। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, जितना जब लोगों के प्लांट देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने जो वो पौधा लगाया हुआ है। देखिए मैं उधर की तरफ धूप में आपको नहीं लेके जा रही, वरना मैं गार्डन भी घुमाती रहती साथ में, क्योंकि धूप हो रही है बहुत तेज़। तो मैं ग्रीन शेड के नीचे आपको, क्योंकि वो लगातार कमेंट आते हैं और मैंने आपसे बोला भी था, तो मैं ये वीडियो इसीलिए आपको समझाने के लिए कि ताकि आप अपना रीज़न चेक कर लें अपने पौधों में और आप उससे फ्रूटिंग पा सकें। तो सबसे पहले जब मैं देखती हूँ तो लोग क्या करते हैं, शिमला मिर्च हुई, बैंगन हुआ और मिर्च हुई, उसको 7 से 8 या 6 इंच के गमले में लगा के रखते हैं और कहते हैं भाई इस पर फ्लावरिंग होती है, झड़ जाती है। मैंने देखा है। तो भाई अगर आप एक इतने छोटे से गमले में 6 इंच के, 8 इंच के, 10 इंच के गमले में आपने लगा रखा है पौधा, तो सिर्फ फ्लावरिंग करेगा, वो फ्रूटिंग नहीं करेगा। क्योंकि उसको फ्रूट प्रोड्यूस, देखिए मिर्च कोई ऐसा, आप इसको समझ रहे, मिर्च एक बहुत भारी मात्रा में फ्रूट प्रोड्यूस करने वाला पौधा है। और शिमला मिर्च हुआ और बैंगन हुआ, ये सब अच्छी मात्रा में फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? मिट्टी से। अब ये देखें, ये प्लास्टिक का ड्रम है और इसको ऐसे ही मैंने कचरे वगैरह सब भरती रहती हूँ, ऊपर से थोड़ी मिट्टी वगैरह डालती रहती हूँ वो सब। तो जब ये मैंने इसको लगाया था ना, ये छोटा छुटका सा प्लांट मैंने इसके अंदर 2 पत्ती का लगाया था। तो लेकिन उसका गमले का साइज़ देखिए, मैंने पूरा तो भर के उस समय नहीं लगाया था, पर धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट मैं डालती रही। पर शुरू में मैंने पॉट का साइज़ बड़ा ले लिया, ताकि मुझे उसको खाद, उसको न्यूट्रिएंट खाद के रूप में जो मैं डालती हूँ, वो आज मैं वो नहीं बताने वाली, रीज़न बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप बहुत छोटे साइज़ का गमला देते हो, इसीलिए फल से फूल नहीं बन पाता। सीधी सरल बात बताती हूँ। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारे पास बड़ा गमला नहीं है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप गमला ही खरीदो। देखिए आज मैं आपको विकल्प बता रही हूँ। मैंने मिर्च का जो पौधा है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने मिर्च का पौधा एक कट्टे में लगा रखा है, ये देखिए।
और इसको लगे हुए आपने खुद देखा, मैंने आपको दिखाया कि आप मेरे शॉर्ट्स में चेक कर सकते हो, शायद वो सितंबर या अक्टूबर नवंबर का शायद शॉर्ट्स है। तो देखिए आप, मैंने कट्टे में लगा रखा, आपको दिखा दिया। और देखिए तब से आप देख लो 8-9 महीने हो गए हैं करीब। और देख लीजिए इसमें बराबर ला ख़राब नहीं हुआ, और आराम से देखिए इसको संभाल के रखा, आराम से ये अभी 1 साल और चल जाएगा। तब अगर कट्टा सबसे सस्ता विकल्प है, आप बड़ा ग्रो बैग की तरह काम करता है। और अगर कट्टे वगैरह अवेलेबल नहीं है तो ग्रो बैग भी कोई ज़्यादा खास महंगे नहीं आता। और एक ग्रो बैग अच्छी क्वालिटी का लीजिए, 3 से 4 साल चलता है। तो ग्रो बैग ले सकते हो, कट्टा नहीं है कट्टा ले सकते हो। और एक बड़ा वो दीजिए। आप कहोगे कि भाई बड़ा, मैं आपको सिखाती हूँ किस तरीके से कचरा वगैरह भर के उसको 40% उसी से भर लीजिए, लेयर थोड़ी मिट्टी पतली वो डाल के। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा कि भाई बड़ा गमला भी मिल जाएगा, मिट्टी भी मिल जाएगी, खाद भी उसमें मिल जाएगा, जब डिकम्पोज होगा खाद भी मिल जाएगा। तीसरा आपका ये भी समस्या जो रहती है कि भाई हमारे खाद मिट्टी में केंचुआ नहीं है, वो तो खुद ही अपने आप ही उसमें जब नेचुरल चीज़ें डलती रहती हैं। बहुत लोग पता है, बहुत लोग ना मुझे अपने बताते हैं कि कमेंट भी करते हैं। अब आजकल नंबर भी दे रखा है मैंने अपना कंसल्टेंसी के लिए, तो मुझे उस पर भी वीडियो भेज के बताते हैं कि देखिए हमारे मिट्टी में जो है केंचुआ हो गया। तो ये वाकई में बहुत खुशी की और अच्छी बात है। मिट्टी में केंचुआ है तो गार्डनिंग आपकी बहुत ही आसान और बढ़िया होने वाली है। ठीक है। और वो मिट्टी में केंचुआ कैसे डेवलप होता है, जब आप नेचुरल चीज़ें डालते हो और जो है केमिकल नहीं डालते, उन्हें मारने के लिए कुछ नहीं डालते, उनको पैदा करने के लिए कुछ नहीं डालते। पौधे भी ना फिर सेल्फ मेड हो जाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं, खुद फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। बट आपको रॉ मटेरियल उनके लिए डालना होता है, उनके लिए माहौल आपको पैदा करना होता है। तो सीधा एक बहुत बड़ा सोल्यूशन बता दिया। पॉट साइज़ बड़ा होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए, ताकि जो है पौधे को जो अपनी ज़रूरत है वो धीरे धीरे उससे पूरा करता रहे। अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट तो चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या होती है, आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। कुछ ऐसे फ्लोरल पौधे होते हैं या फिर फ्लावरिंग वाले भी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड नहीं होते, मतलब उनकी ज़्यादा नीड नहीं होती और वो कंटिन्यूसली फ्लावरिंग वगैरह करते रहते हैं। हालांकि जो भी, आज एक सत्य बताते हैं, जो भी कोई पॉट में पौधा लगा होता है ना, उसे नीड खाने की रेगुलर होती है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड मिट्टी है। तो लिमिटेड मिट्टी होने की वजह से न्यूट्रिशन आपको कंटिन्यूसली उसे देना होता है। ये ना सोचे, बहुत लोग कहते हैं यार भाई ये सब भर दिया इसके अंदर कचरा वचरा, अब इसे कोई ज़रूरत नहीं है। एक हाँ, ये होता है कि अब उसे उतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ज़रूरत पड़ेगी। और स्पेशली मैंने बताया आपको, कुछ फ्लावरिंग फ्लोरल ऐसे होते हैं, बट जो सब्जियां होती हैं वो रेगुलर आपसे अपना कंपोस्ट खाद न्यूट्रिएंट मांगती हैं। ठीक। जब आप वो कचरा वगैरह भर देते हो उसके अंदर, तो एक थोड़े से 1-2 महीने के लिए वो अच्छा वो हो जाती है। बट वो जो कचरा वो है वो धीरे धीरे पौधे तक जाता है, धीरे धीरे काम करता है केमिकल की तरह। इसमें ये जैसे क्या होता है, छोटे पोट होते हैं, आपने देखा हुआ नर्सरी में कुछ, वो 1 चम्मच पोटाश लिया, आधा चम्मच पोटाश ली, इसके अंदर डाल दी थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, तो पौधा ऐसे 2 दाने 4 दाने डीएपी के डाल दिए, वो ऐसा खिल के आएगा। उस पर आप वो लगेंगे फूल, फल भी, फूल सब आपको देखकर वो ऐसा दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं। मतलब मैं तो एक आपको बिल्कुल कड़वी सच बता रही हूँ बात। आपको देख के लगेगा अरे यार इतने से गमले में इतना फ्रूट आ रहा है, ये कितनी कौन सी वैरायटी है, ये है वो है। आप इस धोखे में ना पड़े। कोई भी पौधा लीजिए आप, कोई भी, वो बिना मिट्टी के, बिना अच्छे खाद के, बिना गमले के, बिना केयर के, बिना पानी के नहीं चलेगा। ये दिमाग में फिट कर लीजिए। अब आप क्या है, अब आप कहोगे कि भाई कहाँ से, तो मैंने सब तरीके आपको समझा रखे हैं कि भाई आप जो घर से जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसको, जैसे आपने ये लगा दिया, अब आप क्या कहोगे कि 1 महीने तक कुछ नहीं डालना है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, 8 से 10 दिन बाद आप इसका लिक्विड बना के उसको दे सकते हो। सॉलिड ना दो, लिक्विड बना के दो। फिर क्या करो, आप जैसे 2-3 बार उसको लिक्विड, जो वेस्ट बच गया वो किसी और में दबा दो। नहीं, आप कोई गमला लो खाली, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालो, वो जो वेस्ट आपके घर से निकल रहा फेंको ना, उसके अंदर डालो, फिर से मिट्टी डालो, उसके ऊपर कोई पॉट रख दो। जैसे आप ऊपर पानी डालोगे तो नीचे से वो थोड़ा सा रिसेगा, मॉइस्चर बना रहेगा, और नीचे भी खाद जैसा वो मतलब हो जाएगा आधा या उससे थोड़ा ज़्यादा। बस आपको क्या करना है, गड्ढा करना है, फिर से इसकी मिट्टी वो दबाना है, उसको ऊपर से फिर से ढक देना है। उसको मिट्टी भी आपकी और बढ़ जाएगी, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, न्यूट्रिएंट चला जाएगा और इसको ताकत आ जाएगी, इसके अंदर फल फूल बनेगा। ठीक है। और जितना भी मैंने इसमें बता ही रखे हैं आपने, जो प्याज के पत्ते, आलू के पत्ते, जितने भी छिलका, सब न्यूट्रिएंट देता है। सब्जी हो चाहे वो हो, आपका ये फल फूल में सब में मदद करते हैं, फ्रूट्स के हो। तो एक मेन 80% आपका सोल्यूशन यही है, बड़ा गमला, बड़ा खाद, यही रीज़न है। दूसरा क्या है, देखो
अब जैसे मौसम, वेदर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सर्दियों में और अब आप बरसात में देखना, बरसात में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा खास, और बस आपको ध्यान रखना होगा कि एक्स्ट्रा पानी सबमिट ना हो, पानी में वो जमा ना हो, और जो है हॉल ड्रेनेज वगैरह का ध्यान रखना होगा। जो कई बार इससे क्या होती है, फंगस वगैरह लगती है, मैं बताऊंगी वो। मतलब आपको खास मेहनत नहीं करनी है, और पौधा आपका खुद ब खुद ग्रोथ करेगा, खुद पे खुद फ्रूटिंग करेगा, बट न्यूट्रिएंट उसमें भी डालना होगा, क्योंकि बारिश के पानी में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होता है, और कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट जो फ्रूटिंग वगैरह के लिए चाहिए पौधे को, वो आपको किचन वेस्ट वगैरह से ही पूर्ति होगी। तो अब मैं आपको बताती थी कि वेदर देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, और रियलिटी बताती हूँ। अभी एक शॉट मिल जाएगा आपको। ये ककड़ी का पौधा है, इसने मुझे बहुत अच्छी ककड़ी दी। जब पहला फ्रूटिंग करता है बहुत अच्छा, दूसरा करता है उससे थोड़े से कम, तीसरे करते हैं और छोटी हो जाती है। अगर आपको 2-4 फ्रूटिंग और चाहिए, देखिए ऑर्गेनिक है, हाइब्रिड है, इतनी ही करते हैं, क्योंकि इनकी कार्यकाल जो इनका जो टाइम है वो सिर्फ 4-5 महीने का होता है। तो आप इसको न्यूट्रिएंट मैं इसको बराबर देती हूँ, बट फिर भी फ्रूट का साइज छोटा है। वो चीज़ है वेदर पे। भाई गर्मी इतनी है, आपने देखा फ्रूट का साइज़ बढ़ ही नहीं रहा। आज मैंने इस पे से 4-5 ककड़ी तोड़ी है, पर फ्रूट का साइज़ बढ़ ही नहीं रहा था। तो अगर मैं उसको नहीं तोड़ती ज़्यादा टाइम, वो अंदर ही अंदर ख़राब हो जाती, क्योंकि ककड़ी एक सुबह से शाम तक ही बढ़ जाती है, इतनी वो होती है। तो मैंने लौकी तोड़ा अभी, कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया, उसका भी थोड़ा साइज़ टेढ़ा बंका था। तो ये सब जो है डिपेंड करता है। करेलों का साइज़ जो मैं तोड़ रही हूँ छोटा है, कि ऐसे ही मिर्च जो जितनी पहले सर्दियों में आपने लंबी उतनी उतनी गर्मियों में नहीं मिलेगी। तो ये वेदर का बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार वेदर की वजह से ही फ्रूटिंग भी नहीं हो पाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो जो उनके पॉलन्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वो आता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, या तो देखिए पानी का सिस्टम मैं आपको बताती हूँ, मिट्टी में मॉइस्चर। अब सुबह मैं पानी डाल के गई हूँ, देखो देखो मैं सुबह पानी डाल के गई हूँ, देखो मेरे तो केंचुओं ने खाद गैस इतनी अच्छी बना रखी है, देखना ये देखिए मिट्टी में देखिए कैसे हो रही है ये। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो केंचुआ भी है, और ये देखिए मतलब दिल खुश हो जाता है। मैं ये चीज़ देखती हूँ ना, देखो मैंने इसे ढक जो रखा है, अरे वाह ऐसा कर रखा है ना पौधों ने। वर्मी कंपोस्ट तो मेरा ये पौधों में बनाते रहते हैं। अच्छा तो मैं आपको बता रही थी कि देखिए मैंने आपको दिखा दिया मिट्टी में क्या हाल चाल है। देखो कितनी शानदार सी मेरी मिट्टी हो रही है। मिट्टी आपको लग रहा होगा कंपोस्ट है, कंपोस्ट ही है ये सारा जो केचुओं का वेस्ट ही है, ऊपर खा खा के ऐसा कर रखा है। अच्छा और गत्ते भी कुछ टाइम बाद देखोगे, गत्ते भी ये ख़त्म ही मिलेंगे, इसको भी खा जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मिट्टी मैंने 20 बार बताया है आपको, अपनी मिट्टी को चेक करिए। अगर मिट्टी हाथ में लेने से चिपक जाती है, जैसे अभी सुबह पानी डाला है तो बात अलग है। अगर शाम को देखिएगा मिट्टी हाथ में लग चिपक रही है आपके, देखिए मैंने कुछ लगा आपको, मैंने अभी उठाया वो, तो मिट्टी अगर चिपक रही है इसका मतलब ज़्यादा पानी है। ज़्यादा पानी दोगे तब वो रूट में स्ट्रेस पैदा करेगी, फल जो फूल है वो झड़ जाएंगे। ठीक। और अगर ज़्यादा पानी दोगे तो ये सिकुड़िया रोग भी इसके अंदर हो जाता है, मोरोडिया एक पेस्ट भी इसको वो करता है, बट उसकी वजह से भी होता है पानी ज़्यादा डालने से। अगर आपने पानी कम डाला बहुत सूखे तो मिट्टी सूखी पड़े रहते हैं, पत्ते लटके पड़े रहते हैं, तो भाई तब भी स्ट्रेस में आके पौधा अपने आप को बचाना चाहता है, और वो कहता है कि हमारे बस की नहीं है, और ये जो वो होते हैं फूल वो भी झड़ जाते हैं। तो है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़, पर बहुत समझने वाली बात है कि इसी वजह से फूल जो है कभी भी फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं, मैं ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि क्या बैंगन में हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल से मैंने तो कभी बैंगन में हैंड पॉलिनेशन नहीं किया, और कभी मेल फीमेल इस तरीके से, मेरे तो जितने भी मैंने ज़्यादातर मोस्टली देखे फूल आते हैं तो सब में ही फल बनते हैं, होता होगा ऐसा कि ज़रूर। लेकिन अगर आप मतलब उसके आसपास थोड़ा सा फूल वाले पौधे, जैसे कि ये जो होती है ना ये मोसरोस, ये इस समय बहुत पर्सलेन, थोड़े पौधे लगाएं ना आसपास, ये नहीं बस सब्जी सब्जी लगा के बैठ गए, तो कोई ख़ास ऐसा मतलब पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। और एक को ना आप ये समझिए, आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो चींटियाँ होती हैं ना ये आपके दोस्त होती हैं। अगर गार्डनिंग अच्छे से करना चाहते हो तो आप अपनी गार्डन में देखो, मैं आज 2-3 चीज़ इसी वीडियो में बता रही हूँ, समझने की बात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कान खजूरे हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, रेलगाड़ी सी होती है वो हो रहे हैं। ये क्या करते हैं, जो हम बड़ा बड़ा मटेरियल डालते हैं, आज मैं कई कई क्वेश्चनों के आंसर इसमें दे रही हूँ वीडियो में, बड़ा बड़ा मटेरियल हम इसके अंदर डालते हैं ना, तो उसको छोटे पार्ट में करते हैं झिंगुर। और मुझे भी नहीं पता था भाई, ये बात मुझे भी नहीं पता था। अभी मैंने आपको बताया ना, एक हमारे जो वो है ना अर्थ वॉर्म मैन,
तमिलनाडु से हैं और सलीम कुछ करके, याद नहीं आता, मुझे नाम भूल जाती हूँ उनका। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, रेलगाड़ी सी नहीं होती है, देखो आप, ये देख लो। तो इस वाले पोर्ट्स में मैंने कई बार दिखाया भी आपको, छोटे छोटे झिंगुर छोटे छोटे। तो ये क्या करते हैं, इनका काम ही ये होता है, कहते हैं कि ये ना अपने इनकी आदत होती है बड़े बड़े पार्ट को छोटे छोटे में करते हैं, काट काट के। जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको कनखजूरा खाता है, ओ सॉरी ये केचुए खाते हैं। तो ये भी मिट्टी में इसके लिए ज़रूरी है, ये कोई नुकसान नहीं करते हमारी गार्डनिंग को, ये बहुत सारे खराब पेस्ट को भी खाते हैं। और चींटियाँ तो इतनी बढ़िया चीज़ है कि चींटियाँ क्या करती हैं, अगर आपके यहाँ पे जैसे मिली बग्स लगा है, पौधे में कुछ लगा, वो सीधी दौड़ी दौड़ी जाएंगे कोई, तो उसको वहाँ से खींचती है, खींच खींच के अपने उसमें जाती है, वो तो उसको खाती हैं, खींचती हैं उसकी जगह से, बताती हैं हमें कि यहाँ पे दिक्कत है। तो चींटियाँ भी हमारी दोस्त होती है, ऊपर से पॉलिनेशन का काम करती है, पहले इस फूल के पास घूमेंगी, फिर दूसरे फूल के पास घूमेंगी, इस तरह से वो पॉलिनेशन का भी काम करती है। तो चींटियाँ हमारी दोस्त हैं। और ये देखिए, ये चिड़िया है ना, ये यहाँ पे ये वाली चिड़िया, और छोटी छोटी ब्लैक छोटी छोटी, कई देखो ये मैं यहाँ काम कर रही हूँ, इसे कोई वो नहीं है, तो छोटी छोटी ब्लैक चिड़िया है, उसका ये यहाँ पे बर्ड है। और मेरे उसमें ना, जब ये बरसात में देखना, कई बर्ड्स जो है नेस्ट बनाती हैं, और भाई मैं उनको पूरा प्रोटेक्ट देती हूँ। लेकिन अब जो है आजकल बंदरों ने बड़ी तबाही मचा के रखी है। ये देखा मैंने, ये जो ये तोड़ रहे हैं, देखो ये अमरूद पड़ा है, एक अमरूद अभी वहाँ भी पड़ा था, ये बंदर आ रहे हैं और उनको तो अमरूद तोड़ रहे हैं। और शायद गिलहरी भी कर रही हो, तो कम से गिलहरी करती नहीं, वो बंदरों के काम है। बंदर जो है आजकल इस नेट के ऊपर कूद रहे हैं, यहाँ से कूद जाते हैं, बताओ नेट भी नहीं छोड़ रहे, मेरे तो नेट भी फाड़ दिया उन्होंने, देखो ये करके, यहाँ से दिख रहा नहीं है आपको, ये यहाँ से छेद कर दिया इसमें। चलिए अब जो है ना, मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से, देखिए ये हो गया, तीसरा वेदर भी बता दिया, वो चौथा देखिए सनलाइट, बहुत एक्सट्रीम सनलाइट। एक्सट्रीम मतलब इस समय फुल सनलाइट में अगर पौधा रखा है तो मिर्च पे बहुत कम चांसेस है कि फ्रूटिंग हो। खेत की ज़मीन की बात अलग है, मैं टेरेस गार्डनिंग और पोट की बात कर रही हूँ। इसलिए देखिए मैंने अपना पौधा कहाँ रखा है, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। देखिए शेड प्लांट्स अमरूद के नीचे रखा है, देखिए मेरा दिख रहा होगा आपको पौधा, वो है ना मिर्च का पौधा दिख रहा है। तो और ये तो देखिए ग्रीन नेट्स के नीचे है ये शिमला मिर्च और ये वगैरह, अब वो भी देखे, वो जो पौधे हैं वो भी देखे उसके नीचे है। तो आपको ऐसी जगह शेड करना है भाई, उसको उतना टेम्परेचर ना प्रोवाइड हो, और थोड़ी शेड अपने मिर्च के बैंगन के पौधों। मेरा जो बैंगन का पौधा है ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं बड़ी उसको लेकर मुझे वो है कि मैं उसको शेड नहीं दे पाई, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ही वो हो रही है कंडीशन, कि उस पर फ्रूट इतना है और वो लटक रहा है, उसके पत्ते इतने पीले हो रहे हैं, तो उसकी हालत शाम तक बहुत ख़राब जाती है। क्योंकि एक तो पौधा पे इतना फ्रूट है, ऊपर से मतलब अब मैं सोच रही हूँ या तो ये वाला प्लांट ही कुछ टाइम बाद बड़ा हो जाएगा तो शायद इसको शेड मिले, पर अगर ये नेक्स्ट टाइम तक मेरे पास रुकता है पौधा तो मैं इसको ज़रूर ग्रीन नेट अगले साल दूंगी पौधा में। वो ये यहाँ पे सोलर लगना है, इस वजह से मैं थोड़ा वो कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने पौधे पर अच्छी फ्रूटिंग के लिए कि थोड़ा उसको शेड, आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो बड़े पौधे में कहीं पर भी ऐसी रखें, बस 5-6 घंटे की धूप मिले, उसके बाद ना मिले, ठीक है। और एक और चीज़, पौधा कोई भी हो कंटिन्यूसली फ्रूटिंग नहीं करता है। देखिए मैंने इस पर आपको दिखाई थी फ्रूटिंग, और देखिए अब फिर इससे वो रुका, थोड़े टाइम रेस्ट लिया, फिर से देखिए फ्लावरिंग शुरू हुई है शिमला मिर्च पे, फिर से ये फ्रूटिंग करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं कुल मिलाकर आपको सार बताती हूँ, बड़ा गमला, अच्छी तरह पानी का ध्यान रखें, सनलाइट का ध्यान रखें, कंटिन्यूसली अपने पौधे में खाद, जो भी आप घर का ऑर्गेनिक मटेरियल वो इसके अंदर डालें, तभी फ्रूटिंग अच्छे से होगी और नहीं झड़ेंगे। अच्छा, इसके सब करने के बाद भी झड़ते हैं तो मैं ये कहती हूँ एप्सम सॉल्ट को पानी में घोल के इस पौधे में डालिए, जब वो फ्लावरिंग की स्टेज में आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हो, इससे भी पौधे पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई भी कमी हो रही हो पौधे में वो पूरा करता है। और इस वीडियो में एप्सम सॉल्ट को मैं टैग भी कर दूँगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज़ अपनी लोकल स्टेशन वो जो शॉप्स होती हैं, मुझे तो पता चला मेडिकल शॉप पे भी मिलता है, तो वहाँ से भी ले सकते हो, आपको जहाँ मिल जाए, बट आप यूज़ ज़रूर करिए इस मौसम में, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी जानकारी दी, और अपनी जो भी अगर फ्रूटिंग हो जाती है थोड़ी सी उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी ज़रूर पौधे की करनी चाहिए। अच्छा, बैंगन हुआ, शिमला मिर्च हुआ, मिर्च, इन सब की रिपोर्टिंग भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने एक उसमें लगा दिया उसके बाद हो नहीं सकती, रिपोर्टिंग भी होती है, तो भाई आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। अगर इस समय करनी है तो बिल्कुल रूट बॉल को छेड़ना नहीं है आपको, आप कर सकते हो, अगर करनी है तो आप कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही प्लांट निकालना है, जैसे मैंने आपको नींबू वगैरह कल दिखाया था, ऐसा का ऐसे निकालना है, सेम वैसे ही रख देना है। इसके अलावा अगर नहीं छेड़ोगे तो कोई, और अगर हो सके 2-4 दिन शेड में रखिए, फिर उसे धूप में निकालिए, जैसा भी मतलब रखना है। तो इस तरीके से आप करिए और
कटिंग प्रूनिंग कीजिए, आपकी खूब बढ़िया फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगी। तो चलिए, आज जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और बस ये है, मुश्किल नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान देना होता है बस। और एक चीज़ मैं आपको कई बार बताती हूँ, भाई पौधे जो होते हैं ना वो हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं, बस हमें थोड़ा उसका बिहेवियर का ध्यान रखना होता है। चलिए, तो वीडियो को पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ बच गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, राधे राधे।